दरअसल उस दिन कोर्ट में हुए हंगामे के बाद हमें लोगों ने बताया कि ये आप क्या चीज है। आपके खिलाफ लड़ने से हमारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। हमारे लिए हमारा करियर बहुत कुछ है, तो हम बस यही चाहते हैं कि हम आपके अगेंस्ट केस ना लड़ें। वैसे वकील, तुमको सही टाइम पे अक्ल आ गई, वरना अगर 4 दिन लेट होते तो लेट हो जाते। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस का भिजवाए। रागिनी जी, हम यही तो बताने आए हैं आपको। वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। पता नहीं क्यों वो हर हाल में ये केस लड़ना ही चाहती है, जैसे पर्सनल दुश्मन ही हुआ आपसे। हमें इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा तो पहले ही था, अभी कंफर्म हो गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत हो गया इस सृष्टि का तमाशा। आज ना हम इसका खेला खत्म कर देंगे। पेट के अंदर जाएगा ना पीतल तो सारा कानून बाहर आ जाएगा। उसका दिमाग खराब करके। रागिनी, पागल मत बनो। हम सृष्टि से कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, अगर हमारा मामला कोर्ट तक जाएगा ना, इसका मतलब उसमें हमारा बहुत बड़ा हार है। आज नहीं छोड़ेंगे हम उसका। रागिनी, तुम सृष्टि को नहीं मार सकती और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। काहे? पुराना प्यार जाग गया क्या? को कानून की देवी के लिए बकवास मत करो रागिनी, बात को समझने की कोशिश करो यार। अरे हम ना आपका सब बात समझ रहे हैं मिस्टर जी। वो कानून की देवी को मारने का बात करके कैसे फड़फड़ा रहे हैं आप। आपका असली रूप ना आप सामने आए। जो इतने दिनों की आप मेहनत कर रहे हैं ना, उस पर पानी फिर गया। अच्छा पति, अच्छा दामाद, अच्छा बेटा, ये जो ड्रामा था ना, इस सब पे फुल स्टॉप लग गया। आप तो बस एक अच्छा यार बन सकते हैं। वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में? फ्रेंड। और वो भी सिर्फ वो कानून की देवी का। रागिनी, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। आज ना हम कोई बात घुमा के नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ सीधे सीधे मुंह पे बोलेंगे। बहुत हो गया मिस्टर जी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो कानून की देवी की वजह से आज तक आपका और हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया। और वो आज हमारे बाबूजी को बेइज्जत करना चाह रही है। हमें आपसे शादी की सजा देना चाह रही है वो। और ये सब पता होने के बाद भी आप सिर्फ उसी का ही पक्ष ले रहे हैं। अपना कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपका खेला भी ना खत्म, आज से बता रहे हैं आपको। रागिनी, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहां से आपकी सच्चाई सामने आती है। और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं। बेटी के हाथ के करेले का जूस बहुत ही मीठा लग रहा है ना। जब हम दे रहे थे तब बहुत नाटक कर रहे थे। आप आराम कीजिए, हम रसोई का काम कर लेते हैं। हम ले जाते हैं, लाइए। सृष्टि जी हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने तो हमसे वादा किया था कि हमसे बात करेंगी। हो सकता है उनका फोन उनसे दूर हो। हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ विशु बाबू, हम बोल रहे हैं, बोलिए। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? लेकिन ये बताइए कि सृष्टि जी का फोन आपके पास कैसे आया? विशु बाबू, सृष्टि का फोन ही नहीं,
सृष्टि भी यहाँ हमारे पास आ गई है। दरअसल हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो वो हमारी देखभाल के लिए यहाँ आ गई। कहा आपका तबीयत खराब हो गया है? लेकिन हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। कम से कम सृष्टि जी को तो हमें बताना चाहिए था ना, हम तो उनकी पति है ना। आप चिंता ना करिए, सृष्टि कल ही आई है यहाँ पर, और उसके आने के बाद हमारी तबीयत भी पहले से थोड़ी अच्छी। अच्छा ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, हम आएंगे आपसे मिलने। ठीक है? ठीक है, ठीक है, जरूर आइएगा। हमको आपसे ना एक और जरूरी बात कहना है। जी बाबूजी। इस दुनिया में जितना भी शादीशुदा जोड़ा है ना बेटा जी, उन सब के बीच अगर कोई लड़ाई ना हो तो समझ लीजिए कि उनका रिश्ता में कोनो गड़बड़ है। वो दोनों एक दूसरा से ना उम्मीद करना छोड़ चुके हैं। बेटा जी, ऐसे लोग दिखते एक हैं लेकिन रहते अलग अलग हैं। अब अपनी अम्मा को ही देख लीजिए, दिन में न जाने कितना बार हमको डांटते रहती हैं। और जहां थोड़ा बहुत नोक झोंक हो ना, तो समझिए कि दोनों का एक दूसरे से उम्मीद बाकी है। बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो यहाँ सिर्फ आंख दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ तो सीधा। अभी मामला में हम कोनो भी मदद नहीं कर पाएंगे आपका दामाद बाबू। बेटा जी तो हमारी है ना, जाएगी तो हम पर ही। ससुरा, हमारा तो पूरा खानदान ही मिस्टर जी के साथ मिला हुआ है। रुकिए बेटा जी। बेटा जी, हम चाहते हैं कि आपका और दामाद बाबू का संबंध ना और मजबूत हो जाए। कल का पूजा के बाद दामाद बाबू का काम भी शुरू हो जाएगा। आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा बेटा जी। आपको दामाद बाबू के काम में भी साथ देना होगा और घर भी संभालना होगा। वो कहता है ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपको दामाद बाबू के लिए वही औरत बनना है। लेकिन सृष्टि जी भी तो हमारा वकील बन सकती है ना, वो तो LLB में टॉप भी किए हैं। सृष्टि जी संभालेंगी हमारे पापा का सारा केस। विष्णु जी, आप ये विष्णु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सृष्टि, तुम इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो बेहतर यही हुआ कि ये केस तुम संभालो। और ये तुम्हारा फर्स्ट सोलो केस होगा, एंड इससे अच्छी शुरुआत तुम्हें मिल ही नहीं सकती। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब हमारी पत्नी सृष्टि जी हमारी वकील होंगी। इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, है ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल। पुरुषोत्तम बाबू, विशु एकदम सही बोल रहा है। सृष्टि बहू, हमको तुम्हारा काबिलियत पे पूरा भरोसा है बेटा। अब तुम ही संभालो ये सब। कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब आएगा खेल का असली मजा। लेकिन जी, हम ये सब कैसे कर पाएंगे? अरे बेटा, सृष्टि, तुम एक लॉयर हो, और एक लॉयर कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलता। और विद्वान जी के सारे केस तुम्हें तुम्हारे पापा से विरासत में मिले हैं। सृष्टि, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तुम्हारे लिए मैं अपना घर छोड़ के यहाँ ससुराल में रह, तो क्यों नहीं जाना तुम? ठीक है, हो गई गलती, 1000 बार सॉरी बोलती है, लेकिन तुमको नहीं लगता कि मुझे ना माफ करके तुम कोई गलती कर रही हो? तुम्हें मनाने के चक्कर में मैंने खुद को अंदर से बाहर तक बदल दिया, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जो गन है, जिस गन को मैं इतनी नफरत करता हूँ, उसे मैं अपनी छाती पे रख के घूम रहा हूँ। रागिनी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएंगे? आप देख लेना, बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुद ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।